चित्रकार इन नई तकनीकों को सीखने लगे, तो एक नई कला निकल कर आई, क्या नई भारतीय लोक कला निकल कर आई। और 19वीं शताब्दी में भारत के बहुत सारे शहरों में एक नई लोक कला विकसित हुई। क्या कौन सी थी वो? बंगाल के कालीकट। बंगाल, बंगाली बाबू। बंगाल में देखो कालीघाट, कहां पर? कालीघाट। बंगाल में कालीघाट में स्थित मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। क्या है? कालीघाट में का एक मंदिर है और बड़ा प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान था। वहां के स्थानीय, जो वहां के क्या थे, स्थानीय गांव में रहने वाले खर्रा चित्रकार। कौन से थे? खर्रा चित्रकार। खर्रा चित्रकार, जिन्हें क्या कहा जाता था? पटुआ। क्या कहा जाता था? पटुआ कहा जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पूर्वी भारत में कुम्हार। पूर्वी भारत में कौन हुए? पूर्वी भारत, पूर्वी भारत के कौन थे बच्चे? हाँ, कुम्हार। जिनको बाद में क्या कहा गया? जिनको बाद में कहा गया कुम्हार। क्या कहा गया? कुम्हार। एक नई कला शैली विकसित करने लगे। वे आसपास के गांव से 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता आ गए थे। कहां गए थे? कलकत्ता आ गए थे। कहां गए थे? कलकत्ता। कलकत्ता आ गए थे और उस समय कलकत्ता एक वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में फैल रहा था। नए नए औपनिवेशिक कार्यालय खुल रहे थे, नए नए। जब क्या होगा? जब देखो किसी चीज का निर्माण होता है, आधुनिकीकरण किया जाता है, तो क्या नई नई चीजें आती है ना। तो ऐसे ही नए नए क्या खुल रहे थे? कार्यालय खुल रहे थे, नई इमारतें और सड़कों का निर्माण चल रहा था, नए बाजार खुल रहे थे। क्या खुल रहे थे? नए बाजार खुल रहे थे। शहर में तरह तरह के नए मौके पैदा हो रहे थे, आबादी बढ़ रही थी। जहां जाकर लोग कमा खा सकते थे। क्या कर सकते थे? कमा खा सकते थे, यानी कि रोजगार, रोजगार उत्पन्न हो रहा था। आसान भाषा में समझे, ग्रामीण कलाकार भी नए ग्राहकों और नए संरक्षकों की उम्मीद में शहरों में आकर बसने लगे। देखो अभी तक हम क्या, अभी भी होता है ऐसा, अभी भी लोग क्या है, गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं और शहर से विदेश। ये सिस्टम आज भी है, ये सिस्टम आज भी चल रहा है। कौन इच्छा रखता है अमेरिका जाने की? नहीं। तो ये क्या कर रहे थे? देखो शहरों में आकर बसने लगे थे। 19वीं सदी से पहले ग्रामीण पटुआ और कुम्हार आमतौर पर पौराणिक विषयों और देवी देवताओं की तस्वीरें बनाते थे। ये पहले आमतौर पर किसकी बनाते थे? देवी देवताओं की। अब देखो देवी देवताओं, नौ देवियां, नवरात्रे, जय माता दी, नवरात्रे चल रहे हैं ना, सभी देवियां का व्रत होगा। तो ये क्या करते थे? देवी देवताओं की तस्वीरें बनाते थे, पौराणिक विषयों और देवी देवताओं की तस्वीरें बनाते थे। और कालीघाट जाने के बाद भी वे इसी तरह की धार्मिक चीजें बनाते रहे। कालीघाट जब चले गए तो इसी तरह की धार्मिक चीजें बनाते रहे। परंपरा रूप से खर्रा चित्रों की छवियां गोलाकार नहीं बल्कि सपाट हुआ करती थी। गोलाकार नहीं हुआ करती थी, कैसी होती थी? सपाट हुआ करती थी। और अब कालीकट चित्रकार अपनी छवियों में उभार पैदा करने के लिए, उभार पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल करने लगे। किसका? छायाकरण। छायाकरण का
इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनकी तस्वीरें त्रियागामी दिखने लगी। परंतु अभी भी उनकी तस्वीरें यथार्थपरक और जीवंत नहीं थी, असली नहीं लगती थी देखने में। दरअसल शुरुआती कालीघाट चित्रकारों में मुखर सुनियोजित शैली स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें छवियां विशाल और शक्तिशाली थी। उनमें से रेखाओं, विवरणों और रंगों का न्यूनतम प्रयोग किया गया था। अच्छा, 1840 के दशक के बाद 1840 के दशक के बाद कालीकट के कलाकारों में से हम एक नया रुझान देखते हैं। यहाँ मूल्यवान और मान्यताएं, रुचियां, सामाजिक कायदे कानून और रीति रिवाज इतनी तेजी से बदल रहे थे। ऐसे समाज में रहने वाले कालीकट चित्रकारों ने भी अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दिया। समझते रहना बच्चे, ध्यान देने वाली बात है क्या कि 1840 के दशक के बाद जो कालीघाट के कलाकार थे, एक नया रुझान देखने को मिला। क्या कि जहां पर क्या है, देखो, मूल्य और मान्यताएं, रुचियां, सामाजिक कायदे कानून। कहा भाई, समाज में रहते, समाज के अपने कायदे कानून होते हैं, समाज में अपने कायदे कानून होते हैं, समाज के हिसाब से, सामाजिक तौर पर। तो उनके कायदे कानून और रीति रिवाज, हर समाज के अपने रीति रिवाज हैं, हर समाज के अपने क्या रीति रिवाज हैं। तो अपने रीति रिवाज इतनी तेजी से बदल रहे थे कि ऐसे समाज में रहने वाले कालीघाट के जो चित्रकार थे, उन्होंने भी क्या किया, अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दिया। जो उनके आसपास की दुनिया पर क्या किया, उन्होंने ध्यान दिया और सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चित्र बनाने लगे। भाई, उन्होंने क्या देखा कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के हिसाब से उन्होंने विषयों पर क्या करने लग दिए, चित्र बनाने शुरू कर दिए। और 19वीं सदी के आखिर के बहुत सारे कालीघाट के चित्रकारों में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है। अंतर देख रहे हैं आप, सामाजिक, अब आ गया कैसा, सामाजिक अंतर, सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है। और अपने चित्रों के माध्यम से ये कलाकार अक्सर इन नए बदलाव का उपहास करते थे। अंग्रेजी भाषी और पश्चिमी आदतों में रंगे, साहिबों की तरह सजे, सिगरेट पीते हुए, कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों ने इन नए शौकों का मजाक उड़ाते थे। क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। उन्होंने पश्चिमी रंग में रंगे बाबू का मजाक उड़ाया, भ्रष्ट पुजारियों की आलोचना की और औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी। औरतों को घर से बाहर ना निकलने की क्या दी, सलाह दी। ये कलाकार अक्सर अमीरों के खिलाफ, आम आदमी के गुस्से और सामाजिक तौर तरीकों में आ रहे अमूल्य बदलाव के प्रति बहुत सारे लोगों में पैदा हो रहे भय को अभिव्यक्त करते थे। अब लोगों में क्या भय पैदा हो रहा था, क्या हो रहा था बच्चे, लोगों में भय पैदा हो रहा था, डर। और डर का नाम ही जिंदगी है, जो डर गया समझो मर गया। कालीघाट की तस्वीरों में देखो, बहुत सारी बड़ी संख्या में छापकर बाजारों में भी बेची जाने लगी। कालीघाट की तस्वीरों में से बहुत सारी बड़ी संख्या में छापकर, प्रिंटिंग प्रेस, किसने किया था प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, गुटेनबर्ग। शुरुआत में ये लकड़ियों के तख्तों पर खुदाई करके बनाई जाती थी। कैसे बनाई जाती थी भाई, लकड़ी के तख्ते, लकड़ी के तख्ते। जैसे अभी आप मान के चलते हैं क्या, जैसे प्लाईवुड हो गया, प्लाईवुड हो गया ना, प्लाईवुड का एक टुकड़ा ले लिया, उस पर खुदाई करके बनाई जाती थी। और इन खुदे हुए ठप्पों पर स्याही लगाकर उन्हें कागज पर दबाया जाता था। कैसे, कागज पर क्या किया जाता था, दबाया जाता था। और इस तरह लकड़ी के ठप्पों से जो छापे बनते थे, उन पर हाथ से रंग भरे जाते थे। इससे अपने हाथ से रंग भरते थे। इस तरह के एक ठप्पे से बहुत सारी तस्वीरें बनाई जा सकती थी। एक ठप्पा बना लिया और उस ठप्पे से बहुत सारी क्या बनाई जा सकती थी, तस्वीरें बनाई जा सकती थी। 19वीं सदी के आखिर तक
कब? एंडिंग पीरियड। जब एंडिंग पीरियड में हम आए, आखिर तक, एंडिंग, भारत के विभिन्न भागों में प्रिंटिंग प्रेस लगाई जाने लगी। 19वीं सदी के आखिर तक क्या हुआ? जैसे हम 19वीं सदी के आखिरी में पहुंचते तो प्रिंटिंग प्रेस, और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस लगाई जाने लगी थी जिनमें और भी ज्यादा संख्या में चित्र छापे जा सकते थे। अब यह क्वांटिटी बढ़ गई, पहले टाइम ज्यादा लगता था तो कम बनता था, कम बनती थी प्रिंटिंग। अब जब प्रिंटिंग प्रेस लग गई तो अब क्या है, टाइम कम लग रहा है और तस्वीरें ज्यादा बन रही हैं। टाइम कम लग रहा है और तस्वीरें ज्यादा बन रही हैं। तो इससे देखो हुआ क्या, इससे सस्ती हो गई। जब प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगा तो बहुत कम कीमत पर इनको बेचा जाता था, यहां तक कि गरीब लोग भी उन्हें अब खरीद सकते थे। गरीब लोग भी उनको क्या कर सकते थे? खरीद सकते थे। और लोकप्रिय तस्वीरें केवल गरीब ग्रामीण कालीकट चित्रकारों द्वारा ही नहीं बनाई गई थी, उनके द्वारा ही नहीं बनाई जा रही थी। अक्सर मध्य वर्गीय चित्रकारों में भी प्रिंटिंग प्रेस लगाए और बाजार के लिए चित्र तैयार किए जाते थे। देखो उनके अलावा और लोग भी इसको क्या है, प्रिंटिंग प्रेस को लगा रहे थे और चित्र भारी संख्या में बना रहे थे। उन्हें जीवन अध्ययन, तेल चित्रकारी और छापे बनाने की नई विधियों का ब्रिटिश कला संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता था, पढ़ाया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था। क्या किया जाता था? प्रशिक्षित किया जाता था। और कलकत्ता आर्ट्स स्टूडियो 19वीं सदी के आखिर के कलकत्ता में स्थापित की सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेसों में से एक थी। सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेसों में से क्या थी? एक थी। और इस प्रेस में प्रसिद्ध बंगाली व्यक्ति के साथ साथ बंगालियों व्यक्ति के साथ साथ जो पौराणिक पात्रों की भी आत्मकथ तस्वीरें बनाई जाती थी। ये पौराणिक तस्वीरें यथापरक होती थी। कैसी होती थी? यथापरक होती थी। आमतौर पर इन तस्वीरों की पृष्ठभूमि में आकर्षक भूदृश्य, पहाड़ियां, झीलें, नदियां और जंगल होते थे। अभी जैसे आप पेंटिंग देख लो, उसमें क्या, एक पेंटिंग में क्या होता है? पहाड़ियां होती है, जंगल होता है, नदी होती है, सूरज दिखा दिया, गांव दिखा दिया, एक बैल दिखा दिया, बैलगाड़ी दिखा दी, है ना? ऐसी तो होती है पेंटिंग। जंगल, नदी, नाले, झील, पहाड़ियां, यही सब होते थे, यही सब होते हैं आज की पेंटिंग में भी है। देखो दुकानों और सड़कों पर लगी अस्थायी दुकानों पर आपने प्रचलित कैलेंडरों में हिंदू देवी देवताओं की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी। आज भी देखो दिवाली पे क्या है, दिवाली पे हम कैलेंडर लेके आते हैं ना, न्यू ईयर पे हम कैलेंडर लेके आते हैं, नए साल का कैलेंडर, नहीं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, क्या बोलते हैं उसको? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो कैलेंडरों में देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी। और इन तस्वीरों की विशेषता 19वीं सदी के आखिर में मुखर रूप में सामने आई। कैसे आई? मुखर रूप में सामने आती है। इस तरह की लोकप्रिय तस्वीरें भारत के अन्य भागों में भी बनाई जा सकती थी, भारत के अन्य भागों में भी बनाई जा रही थी। राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार चलते हैं। प्रारंभिक 20वीं सदी के जनसाधारण के इस्तेमाल की तस्वीरों में राष्ट्रवादी संदेश दिए जाने लगे थे। कैसे? राष्ट्रवादी संदेश, राष्ट्र के संदेश दिए जाने लगे थे। इनमें से बहुत सारी तस्वीरों में आप भारत माता की देवी, भारत माता को देवी के रूप में देखते नहीं देखते? भारत माता की जय, सभी बोलो, प्रेम से बोलो, भारत माता की जय। और लाइव चल रहा है तो सभी कमेंट करेंगे क्या? भारत माता की जय। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थंब प्रेस करेंगे मेरी अगर आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है। देखो राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार चलते प्रारंभिक 20वीं सदी में जनसाधारण के लोग जो थे, राष्ट्रवादी का क्या दिया जाने लग गया? राष्ट्रवादी का संदेश दिया जाने लगा।
और इनमें से बहुत सारी तस्वीरों में आप भारत माता की देवी के रूप में देख सकते हैं, जो राष्ट्रीय झंडे लिए हुए हैं। राष्ट्रीय झंडा लिए हुए देखा आपने, राष्ट्रीय झंडा लहराते हुए भारत माता देवी को देखा है ना? किस किसने देखा है? हाथ खड़ा करें। कई तस्वीरों में आपने देखा होगा राष्ट्रीय नायक अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा रहे थे, जबकि कुछ तस्वीरों में देवी देवता अंग्रेजों का कत्लेआम कर रहे हैं। अंग्रेजों का क्या कर रहे हैं? कत्लेआम कर रहे हैं। देवी देवताओं का अंग्रेजों का क्या कर रहे हैं? कत्लेआम कर रहे हैं कुछ तस्वीरों में। आप देखो राष्ट्रीय जो कला फैली, राष्ट्रीय कला की चाह क्या हुई? राष्ट्रीय कला की चाह